आज है आपकी एक्सरसाइज 5.1। 5.1 एक्सरसाइज करने से पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। कुछ चीजें आपको याद थी, दोबारा से जहन में वापस लानी पड़ेंगी। वो क्या चीजें हैं? सबसे पहले क्या है? वर्ग। वर्ग क्या होता है, कोई बताएगा? हम किसे वर्ग कहते हैं? हाँ शाबाश, बता बेटा, बैठे 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 बैठे। हाँ, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। ये हमारा वर्ग है, सभी भुजाएं समान हैं, है या नहीं है? ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसे ना बोलो बेटे, भुजा गुणा मतलब 3 गुणा 3। अब ये क्या हो गया? 3 गुणा 3 बराबर है 3 वर्ग मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो जब वर्ग निकालते हैं किसी भी संख्या का तो संख्या स्वयं से गुणा होती है। वेरी गुड, स्वयं से। अब हमने यहाँ बुझा 3 थी, 3 का वर्ग निकाला, 3 तिया 9, 4 होती तो 4 चौके 5 होती तो 5 गुणा 5। वर्ग क्षेत्रफल की इकाई भी होती है। चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, चाहे चतुर्भुज का निकालो, चाहे आयत का निकालो, आप जब क्षेत्रफल निकालोगे तो उसकी इकाई किस चीज में व्यक्त करेंगे? वर्ग में। इतने वर्ग मीटर, इतने वर्ग किलोमीटर। समझ में आई बात? अगर पहली चीज क्लियर होगी, वर्ग क्या होती है? कोई भी संख्या स्वयं से गुणा होती है। यहाँ भुजा गुणा भुजा, भुजा खुद से गुणा हुई तो वर्ग निकल गया। समझ गए? वर्ग। अब दूसरी चीज आ गई है, क्षेत्रफल की जो इकाई है वह क्या होती है? वर्ग। क्या होती है? वर्ग। अब है अगले आती है हमारी वर्ग संख्याएं। क्या आती है? वर्ग संख्याएं। अब संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कह लो या 0 कह लो, लास्ट में कोई भी संख्या है लिखेंगे हम, उनके लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मिलेगा आपको, या फिर 0 मिलेगी। मैंने 10 लिख दिया है। क्लियर बात? अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 गुणा कितना आया? 2 का, ध्यान दियो, मैं कोई चीज पूछूंगा, ये मात्र वर्ग ही नहीं है। 2 गुणा 2 कितना आया? 3 गुणा 3 100। हमारा 5.6.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? इकाई में 1 से लेकर 0 तक की संख्या हो सकती है। एक्सरसाइज ये है 6.1 है बेटे। हमने नई में 5.1 है, नई में 5.1 है और पुरानी में 6.1 है। कोई सवाल एक्सेस हो अच्छी बात है, अगर कोई रह जाए तो मेरे को बता देना, मैं पुरानी नई में शिफ्ट करा दूंगा। ठीक है? ये जो आपकी एक्सरसाइज है, इसका जो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के, संख्याएं अनगिनत हो सकती हैं। आपके में 10 संख्याएं दे रखी हैं, इन्हें पूछा इनके इकाई के अंक क्या होंगे? इकाई में 0 से लेकर 9 तक की संख्या हो सकती है। 0 से लेकर संख्या हो सकती है। पहली बात आ गई 0। 0 होता है, इकाई का अंक भी क्या रहेगा? 1 में इकाई का अंक क्या रहेगा? 2 में, 3 में, 4 में। अरे यार, दाई का अंक आ गया। यो मदारी के खेल की त्रिया है ना, ध्यान रखो। 4 का, 5 का,
6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 0 का हमने बताया था, है ना। तो जब हम धारा प्रवाह करते हैं तो लय के साथ साथ अपना दिमाग भी दुरुस्त रखो भी पूछ क्या रहे हैं। मैंने पूछा इकाइकांक, मैंने वर्ग पर ही पूछे थे। तब कितनी भी संख्या हो, अगर उसकी इकाइकांक 6 है तो उसके वर्ग का इकाइकांक भी, अगर इकाइकांक 7 है उसके वर्ग का इकाइकांक, अगर इकाइकांक 8 है तो उसका। अब आपने ये सवाल खुद कर लोगे, क्योंकि गणित में कभी भी वो सवाल जो का क्यों नहीं आता, गणित में तरीका आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कोई भी सवाल करते हो पूर्ण अमल के साथ करो। बाई चांस आप अगर बेटा लाइट आती रहेगी, क्यों चिंता बढ़ गया, मेरे पसीने आ रहे हैं, हमने अपना काम करना है, जो हमारे पास संसाधन है उन्हीं में हमें अच्छा काम करना है। तो जो इकाइकांक है उसका वर्ग कर दो और उस वर्ग का जो इकाइकांक आएगा वही हमारा उत्तर हो। तो 6.1 का पहला सवाल समझ में आ गया। किसी भी संख्या के वर्ग का इकाइकांक निकालना है तो उसको इकाई के अंक को गुणा कर दो स्वयं से, जो भी हमारा उत्तर आएगा उसका इकाइकांक हम ले लेंगे। यहां तक तो ठीक था, 3 तिया 9, पर 4 के बाद हमारे उत्तर दाहिमा आने शुरू हो गए। तो हमें दाहिकांक नहीं लेना, हमें इकाइकांक लेना है। जैसे 9 को 9 नीम 81, 9 के वर्ग का इकाइकांक भी 1 होगा और यहाँ 1 वाले का भी 1 आ रहा है। 2 के वर्ग का इकाइकांक भी 4 है और यहाँ 8 के वर्ग का इकाइकांक भी 4, यहाँ 3 के वर्ग का 9 है, यहाँ 7 के का 9 है, यहाँ 4 के का 6 है, यहाँ 6 के का भी 6 है। तो आपने ये पहला सवाल कर लेना है। अब बात आ गई, पहली चीज क्लियर होगी वर्ग, दूसरी चीज क्लियर होगी भुजा गुणा भुजा, तभी हमारा वर्ग निकलता है। और वर्ग किसकी इकाई है, कोई बताएगा वर्ग किस किस की? क्षेत्रफल की इकाई है वर्ग। नहीं दिखता तो बैठ जाओ बेटा, आप भी बैठ जाओ, उन्हें दिख जाएगा। क्षेत्रफल की मजे एक में सवाल करो, सरदर्दी मिलेगा नहीं। अब जब कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछो। हाँ भाई आ गया, क्या आ गया, क्या आया बता, सवाल दिमाग में बैठा कुछ? वर्ग कैसे निकालते हैं? 3 का वर्ग कितना होगा? वर्ग निकालते हैं तो क्या करते हैं हम? हाँ तू बता बेटे। हाँ वो संख्या खुद के साथ है। अगर मैं 64 का वर्ग कहूं तो आप क्या करोगे? 64 गुणा। अगर मैं 135 का वर्ग कहूं तो आप कहोगे 135 गुणा। क्लियर? अब इकाइकांक का जो आपने पता लग गया, इकाई में 0 से लेकर 9 तक के ही अंक हो सकते हैं, उससे अलग अंक आपको नहीं मिलेंगे। समझ में आ गई? इकाई के अंक को गुणा करके देख लो, 9 नीम 81, 8 8 64, और जो हमारा आंसर आ रहा है, जो इकाई के अंक का वर्ग आ रहा है, उसका इकाई का अंक हमने लेना है। समझ में आ गई? क्लियर? नेक्स्ट स्टेप पे आऊं। अब इसने कहा वर्ग संख्याओं के धर्म गुण। यहां हमने वर्ग लिखे हैं, इनमें क्या खासियत लगी नजर आई आपने? आपने देखा होगा कि किसी के वर्ग में इकाई का अंक ना 2 का है, ना 3 का है, ना 7 का है, ना है ना। आप करके देख लो घर जाके, अभी कोई ऐसी संख्या आ सकती है जिसके इकाई का अंक 2 3 7 8 आवे? आ ही नहीं सकती, क्योंकि अंक इस तनारे इकाई के हमारे पास है नहीं। या तो 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब अगर किसी संख्या के अंत में
2 3 7 8 हो वह संख्या, हाँ वेरी गुड, पूर्ण वर्ग। जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 हो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। परंतु जिसके अंत में ये क्या क्या होगी, 1 4 5 6 9 और क्या रहेगा 0, 2 3 7 8 ने छोड़कर क्या संख्या बच गई, 6 बच गई, 6 बच गई ना। 1 2 3 4 5 और 6 0, वह संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और मतलब हम देखेंगे 3 नंबर देखेंगे यकीन मतलब पूर्ण वर्ग हो सकता है या नहीं, परंतु जिसके अंत में 2 3 7 8 हो गया वो संख्या तो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। बात क्लियर। अब सवाल में आते हैं, निम्न संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है, कारण दीजिए। नीचे संख्या लिख रखी है कुछ और उनमें से कुछ पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपने कारण लिखना है। आप लिखोगे जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है उनके अंत में 2 3 7 8 है। आप लिख दोगे कि इनके अंत में 2 3 7 8 है, इसलिए यह संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। क्योंकि वर्ग संख्याओं का धर्मगुण यही कहता है कि वर्ग संख्याएं क्या कहती हैं, अगर जिनके पीछे 2 3 7 8 हैं हम वहां नहीं हैं। समझ में बात आई, क्लियर। आप लिख सकोगे जिसके पीछे यो संख्या पूर्ण वर्ग है, आप लिख दोगे वर्ग संख्याओं के धर्मगुण के अनुसार जिसके अंत में 9 है वह संख्या पूर्ण वर्ग है, जिसके अंत में 3 है वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। एक धर्मगुण है बेटा, ये क्या है, ये क्या है, ये 4 संख्या याद रख लो, 2 3 7 8 ये हैं तो पूर्ण वर्ग नहीं है, बाकी जो बच गई उसमें हो भी सके है और ढूंढेंगे हम उन्हीं में से। 2 सवाल हो गए, क्लियर, बिल्कुल सही। अब है ये चीज आ गई समझ में। अब अगले उसमें देखो तीसरा सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा, किस संख्या का वर्ग। अब हमने पहला धर्म गुण क्या कहा, इसने इसका वर्ग संख्याओं का गुण धर्म क्या था पहले, कि जिसके अंत में 2 3 7 8 है वह पूर्ण वर्ग। दूसरा अब क्या आया है, अब यहां देखो सम संख्या का वर्ग क्या रहा है, 2 दूनी। सम संख्या किसे कहते हैं, मैं देखो कौन कितना क्या कुछ कर रहा है, लिखवाया है ना ये, आप बताओ बेटे, मैं पूछूंगा उसी से जो ध्यान नहीं दे रहा है, आप बताओ। हाँ भाई आप बताओ। हाँ सम संख्या किसे कहते हैं, खड़ा हो। सम संख्या, हाँ 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 बिल्कुल सही है, दोनों चीज आप बोल सकते हो। जो संख्या 2 से भाग हो जाती है वो भी, या जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो वो भी, वो क्या संख्या होती है, सम। क्लियर, यानी कि पूरी पूरी भाग होनी चाहिए, या आपने कहा तो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, 0 2 6 4 8 हो। समझ में आई बात। गर्मी है बहुत ज्यादा यार। अब इसमें है सम संख्या का वर्ग सम, विषम का विषम, सम का सम, विषम का विषम, सम का विषम का विषम, सम का सम, है ना, बिल्कुल आसान। परंतु मैंने पहले बताया था आसान तब है जब आप इसको घर जाकर सिर्फ और सिर्फ एक बार भी पढ़ लोगे तो आप जिंदगी में भूलोगे नहीं। यहाँ अपना आसान लग रहा है परंतु घर जाकर नहीं देखोगे बेटा मुश्किल लगेगा। स्वयं प्रैक्टिस मांगता गणित,
खुद प्रैक्टिस करो, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, समझ में नहीं आएगा, फिर आगे मेरे से पूछो। तो अब क्या कह रहा है दूसरा कि सम का वर्ग सम और विषम का वर्ग यही आपका सवाल नंबर 3 है। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा? जो संख्या विषम होगी उसका वर्ग भी, समझ में आ गई बात? अब इससे अगला है, एक से टाइप के मैं करा रहा हूं। अब सवाल हाँ क्लियर है, जिन संख्याओं के अंत में पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ये चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट मेरे को वो दो बेटा, एक बारी बोर्ड को थोड़ा साफ करूं मैं, इसको पोज कर दे बेटा, पोज करिए। अब मैं आपके लिए पहले 9वां सवाल करवा रहा हूं। 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? अब इसने कहा 12, फिर कहा है के वर्ग, एक हम लोग करो। इसके बीच में बेटे कितनी संख्याएं हैं? बीच में क्या है? ना तो 144 आएगा, ना 169 आएगा। 145 से लेकर 168 तक बेटे, 145 और 168 ये ना कहा, इसके और इसके बीच में। अब 44 से आगे कितनी? 50 तक तो 6 होगी, 6 होगी, 10 से छोड़ा और 9 ये होगी, कितनी होगी? 25। कितनी बड़ी? 24। ये 4 हैं तो 50 तक तो होगी 6, 10 ये पूरी होगी बेटा, क्या उन लेगा 60 तक, और 8 ये रहेगी, 8 6 24। मन ने ये 169 भी काउंट कर लिया था, इसलिए यह चीज ध्यान रखना। क्लियर आ गई समझ में? अब अगला जो सवाल है अपने आप पे आप इसको करके देखना। 25 और 26 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 99 और 100 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? ये आपने करना है। अब आ जाओ सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 में ले बेटा देना डस्टर, मैं प्रारंभ करूँ। देखो ये हमारा 5.1 का चौथा सवाल, 5.1 का चौथा सवाल। 11 का वर्ग हमने पता है 121 है। दूसरा ने दिया 101 का वर्ग 1020A। अब ये जो वर्ग है आपने खुद निकाल के देखना, मैडम 2 मिनट लगेंगे। ये जो वर्ग है आपने निकाल के देखना है ये है भी या नहीं, ठीक है ना? अभी तक तो हमें पता नहीं ना, ये तो हम करेंगे जब पता लगेगा। ये तो जादू हो गया, या 2 या 4 या 6 या 8 उसी अनुपात में फिर ये इधर बढ़ रही है। या 1 0 है 1 0, या 2 0 है 2 2, या 4 0 है 4 0, फिर पाछा 4 0, 6 0 है फिर 6 0, फिर पाछा 6 0। पता कैसे लगा? हमने गुणा करके देखा। बाजार में गए, कहे चखा दे सेब मीठी है खट्टी है। जब हम उस सब सेबा को चख लेंगे पता लग जाएगा कि यह हरी सेब है, या तो खट्टी पाओगी भाई, या जो ज्यादा लाल हो रही है, कुछ येलो येलो भी है, गोल्डन है, या मिट्टी मिलेगी। तो पहले हमने 11 का करके देखा, करके कापी में देखना है, पक्की कापी में ही मैं देखूंगा। फिर 101 का करके देखा 10201,
फिर 1001 का करके देखा 1000201, फिर 1,00,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,00,001 का देखा 10, फिर 402, फिर 401, फिर ये इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 1 का करके देखा 101,602, फिर 60, फिर 1। ये आपने करके देख कर फिर दिखाना। सिमेट्री का बेरा लग गया। आगे 6, फिर 8 में यहाँ 8 जीरो आ जाएंगे बीच में, 10 में फिर 10 जीरो बीच में आ जाएंगे। और ये बाकी 6वां 7वां सवाल आपने खुद करके दिखाना है।